स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार जी की क्लासेस में। और आज हम यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन 2006 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अम्ल वर्षा होती है, इसका आंसर होगा बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, विमानों का पता लगाने के लिए रेडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? तो आ जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, स्टेम सेल्स अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बहुक्षम क्षमताओं को देखते हुए कारण और स्टेम सेलों से एक संपूर्ण भ्रूण निर्माण हो सकता है। आंसर आ जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होता है? तो आंसर आ जाएगा सी, विषुववृत्त रेखा पर। प्रश्न नंबर 5, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, आंसर आ जाएगा रुधिर में। प्रश्न नंबर 6, अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज मिलाई जाती है? चूना, आंसर आ जाएगा चूना। प्रश्न नंबर 7, एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है, आंसर आ जाएगा इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों से बाहर गिराई गई गेंद, आंसर आ जाएगा उसी कक्ष में घूमती रहेगी। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, आंसर आ जाएगा 4 गुनी। इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सामान्यतः क्या कहा जाता है? आंसर आ जाएगा भारी जल। प्रश्न नंबर 11, निम्न देशों में से किसके पास क्रायोजेनिक इंजन तकनीक उपलब्ध नहीं है? आंसर आ जाएगा यूएस के। प्रश्न नंबर 12, PSLV C7 के माध्यम से 10107 को भारत द्वारा 4 उपग्रह छोड़े गए जिनमें से एक प्यूनसैट-1 है, यह किस देश का उपग्रह है? आंसर आ जाएगा अर्जेंटीना। प्रश्न नंबर 13, पूर्ण सूर्यग्रह को सीधा देखने से आंख को जो नुकसान होता है उसका कारण होता है? आंसर आ जाएगा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसे वर्ष 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदत्त किया गया? आंसर आ जाएगा पंकज अडवाणी। प्रश्न नंबर 15, वर्ष 2006 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया है, आंसर आएगा शबाना आजमी को। प्रश्न नंबर 16, वर्ष 2006 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार ओरहान पामुक को प्रदत्त किया गया है, वे किस देश के नागरिक थे? आंसर है तुर्की। प्रश्न नंबर 17, 21वें गांधी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया, आंसर आ जाएगा जावेद अख्तर को। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस वर्ष 2006 को उभरते नृत्य श्रेणी के रमन मैग्सेसे अवार्ड्स के लिए चयनित किया गया है? आंसर आएगा श्री अरविंद केजरीवाल। प्रश्न नंबर 19, वर्ष 2006 में निम्न में से किसे 14वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार हेतु चुना गया? आंसर आ जाएगा निर्मला देशपांडे। प्रश्न नंबर 20, भारत रोम व्यापार का संकेत मिलता है, आंसर आ जाएगा संगम साहित्य में। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा वंश सबसे पुराना है? आंसर आ जाएगा सप्तवाहन। प्रश्न नंबर 22, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण की नीति के लिए निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 23, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था, आंसर आ जाएगा मुद्राओं के परीक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 24, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? आंसर आ जाएगा भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। प्रश्न नंबर 25, अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नलिखित के राज्य में सम्मिलित थे, आंसर आ जाएगा अशोक। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशील महाविहार का निर्माण कराया था? आंसर आ जाएगा धर्मपाल। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए, उसके बाध्य होने की स्थिति में वह दूसरा विवाह कर सकता है? आंसर आ जाएगा अकबर। प्रश्न नंबर 28, सही सुलेमान करना है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। तैमूर का अकबर 1398 में। तालीकोट का युद्ध 1565। तराइन का प्रथम युद्ध 1151। प्रश्न नंबर 29, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कार्जन का वास्तविक लक्ष्य था, आंसर आ जाएगा बंगाल में राष्ट्रीयता की शक्ति को दुर्बल करना। प्रश्न नंबर 30,
नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? आंसर आएगा अब्बास तैयब जी ने। प्रश्न नंबर 31, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुसलमान धार्मिक नेताओं और इनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? आंसर आएगा मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न नंबर 32, सन्यासी विद्रोह कहाँ भड़का था? आंसर आएगा बंगाल में। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी? आंसर आएगा भील विद्रोह। प्रश्न नंबर 34, 1814 से 1817 काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के तालुकेदारों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया? आंसर आएगा अवध। प्रश्न नंबर 35, परमहंस मंडली निम्न में से कहाँ का एक सुधारवादी संगठन था? आंसर आएगा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित संगठनों में से किसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा उपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना? आंसर आ जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई? आंसर आएगा बीना दास। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर आएगा भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 39, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है? आंसर आएगा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा, सी आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 40, अधिकतम कितने सांख्यक अंगल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? आंसर आएगा 2। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं? आंसर आएगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण के मापदंड नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छतापूर्वक आने देना। प्रश्न नंबर 43, विश्व में निम्नलिखित में से कौन से कम जनसंख्या वाला देश है? आंसर आ जाएगा मोनाको। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से किसने कहा जनसंख्या को स्थिर करने के लिए शिक्षा सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है? आंसर आएगा सोमनाथ चटर्जी। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन यूँ सुलिमित नहीं है? तो ये बी सुलिमित नहीं है। शीत शुष्क मंडल लद्दाख में है। उष्ण मंडल मध्य भारत, उष्ण शुष्क मंडल राजस्थान। प्रश्न 46, दंडकारण्य परियोजना विस्तीर्ण है? आंसर आएगा बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 47, भारत का सर्वाधिक नवीकृत राज्य है? आंसर आएगा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 48, सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? आंसर आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। प्रश्न नंबर 49, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है? आंसर आएगा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 50, आंतरिक महासागर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और चयन कीजिए जो सही नहीं है। आंसर आ जाएगा डी, यह सर्वाधिक धारा महासागर है, ये गलत है। बाकी ये सब सही है, ए बी सी सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है। यह उत्तर में आंतरिक महासागर को लेकर दक्षिण में अटलांटिक तक फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 51, प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रथम बार निर्णय किया गया था? आंसर आ जाएगा ए, आर बनाम हगिंस के बाद में। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवर्ग मानहानि के बाद में उपलब्ध विनिर्दिष्ट प्रतिरक्षाओं को सही रूप में इंगित करता है? आंसर आएगा विशेषाधिकार, सत्यता, उचित टीका टिप्पणी। प्रश्न नंबर 53, भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का संशोधन किया गया है? आंसर आएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है? आंसर आएगा डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वर्ड। प्रश्न नंबर 55, दहेज मृत्यु तो आ जाएगा धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता। गृह वेदन धारा 445 भारतीय दंड संहिता। हमला धारा 340 भारतीय दंड संहिता। सदोष परिरोध धारा हमला आएगा धारा 351 भारतीय दंड संहिता। सदोष परिरोध धारा 340 भारतीय दंड संहिता। प्रश्न नंबर 56,
भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अंतर्गत मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है? आंसर आएगा धारा 132 और 154 और धारा 354, 364 क और 396। इसका बी आ जाएगा सही। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है? आंसर आएगा हत्या करने की तैयारी। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? आंसर आ जाएगा आपराधिक प्रयत्न। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर आ जाएगा बी, बलवा अवश्य लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है, गलत है, ये सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 60, चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब? आंसर आएगा सी, उसमें बल जुड़ जाता है। प्रश्न नंबर 61, प्रवंचना निम्नलिखित का आवश्यक तत्व है? आंसर आ जाएगा सी, छल। प्रश्न नंबर 62, बै को घोर आपत्ति करने के भय में डालकर बेईमानी से बै को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे ए को परिदत्त कर दे। वह उस कागज पर हस्ताक्षर करते उसे ए को परिदत्त कर देगा। ए ने आंसर आएगा उद्दापन किया है। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है? तो आंसर आ जाएगा सामान्य हास्य। प्रश्न नंबर 64, ए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष जय पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है। आंसर आएगा ए ने कोई अपराध नहीं किया। प्रश्न नंबर 65, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? आंसर आएगा धारा 228 के। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न का दृष्टांत है? आंसर आएगा ए, बै की मृत्यु कारित करने के आशय से बै के कमरे में टंगे हुए कोट को बै समझकर उस पर गोली चलाता है। प्रश्न नंबर 67, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति दायित्व के अधीन है। आंसर आएगा मानव कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया है। प्रश्न नंबर 68, मृत्यु दंड विरल में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया था। आंसर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम M.K. एंथोनी में। प्रश्न नंबर 69, मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है अभी निर्धारित किया गया था। आंसर आएगा जॉन कौर बनाम पंजाब राज्य में। प्रश्न नंबर 70, 5 और उससे अधिक सदस्यों के जमात द्वारा उस जमात के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का उपयोग जो अपराध घटित करेगा वह है। आंसर आएगा बलवा। प्रश्न नंबर 71, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है। आंसर आएगा पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। प्रश्न नंबर 72, एक नियोजक अपने कर्मचारियों के वेतन से कतिपय प्रतिशत अंश यह कहकर काट लेता है कि भविष्य निधि के लिए यह उनका अंशदान है किंतु उस कोष में जमा नहीं करता है, नियोजक करता है। आंसर आएगा आपराधिक न्यायभंग। प्रश्न नंबर 73, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत निर्दयता में निहित है। आंसर आएगा स्त्री का उत्पीड़न। प्रश्न नंबर 74, ए कार से दिल्ली से आगरा तक की यात्रा पर था, वह उसे रास्ते में मिला तथा बीच के नगर मथुरा तक लिफ्ट देने के लिए प्रार्थना की। ए ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया परंतु मथुरा आने पर उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी बै को वहां नहीं उतारा। बै को उसकी इच्छा के विरुद्ध आगरा तक जाना पड़ा। आंसर आएगा ए सदोष परिरोध के अपराध का दोषी है। प्रश्न नंबर 75, एक विद्यालय का अध्यापक ए अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी को मामूली सजा देता है। इस मामले में आंसर आएगा ए भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। प्रश्न नंबर 76, ए के विवाह का अनुष्ठान बै के साथ पै नामक पुरोहित द्वारा यह जानते हुए कराया जाता है कि ए विवाह अवैध है किंतु ए पूर्व से ही विवाहित है। विवाह के समय ए का पिता शेष तथा अन्य दो व्यक्तियों बै न उपस्थित रहते हैं। इस मामले में आंसर आएगा केवल पुरोहित बै द्विविवाह के अपराध के दुष्प्रेरणा का दोषी है। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुलेमित है?
तो आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3 सही सुलेमित है। KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आशाराम बलात्संग। करण सिंह राज्य बनाम प्रदेश राज्य, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्रश्न नंबर 78, लोक अपदूषण के सामान्य प्रकार के लिए दंड उपबंधित है। आंसर आएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 290 में। प्रश्न नंबर 79, अधिवक्ताओं ने एक आंदोलन के कारण न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेना बंद कर दिया तथा सत्याग्रह किया। एक समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में यह आलोचना की कि क्या एक वर्ग के रूप में अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाना उचित है। अधिवक्ताओं का कांजिया दलाल अर्थात विवाद दलाल के नाम से संपादकीय लेख में संबोधित किया गया था। आंसर आएगा समाचार पत्र का संपादक मानहानि कारित करने के अपराध का दोषी है। प्रश्न नंबर 80, मैकनाटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है, इसका संबंध है। आंसर आएगा बोध शक्ति का पूर्ण लोप से। प्रश्न नंबर 81, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल से के बचाव के लिए आंसर आएगा कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। आंसर आएगा पंजाब राज्य बनाम सोहन सिंह। प्रश्न नंबर 83, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मन स्थिति है। आंसर आएगा आशय अथवा ज्ञान। प्रश्न नंबर 84, जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कोई कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसा करार आंसर आएगा आपराधिक षड्यंत्र होता है। प्रश्न नंबर 85, ए अपने कृत्य को ब के ऊपर उसकी सहमति के बिना ललकारता है, ए दोषी होगा। आंसर आएगा आपराधिक बल प्रयोग के लिए। प्रश्न नंबर 86, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य उद्देशिका के अनुसार है। आंसर आएगा साक्ष्य की विधि का संरेखन, परिभाषा और संशोधन करना। प्रश्न नंबर 87, जहाँ की अनेक दस्तावेजों को एक रूपात्मक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है जैसे कि मुद्रा शिलामुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक आंसर आएगा शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। प्रश्न नंबर 88, कथन ए, दांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त का चरित्र अच्छा है सुसंगत है। कारण आर, दांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र संबंधा असंगत है। तो आंसर आएगा ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न 89, एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ, यह सिद्ध करने के लिए कि क्या नियम है कि यह एक विधिमान्य वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक बंधन है। आंसर आएगा प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। प्रश्न नंबर 90, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है। आंसर आएगा धारा 140। प्रश्न नंबर 51, अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति सुसंगत होती है। आंसर आएगा जो कि उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो। प्रश्न नंबर 92, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है। आंसर आएगा वैज्ञानिक साक्ष्य। प्रश्न नंबर 93, प्रश्न यह है कि क्या कै ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया। इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है। आंसर आएगा यह कि कै उस दिन मुंबई में था। प्रश्न नंबर 94, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उद्धारणा करेगा, वह न्यायालय ऐसे तथ्य को आंसर आएगा साबित मानेगा यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सह अपराधी है। आंसर आएगा वैश्य। प्रश्न नंबर 96, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगता और सस्वीकृति है। आंसर आएगा ना तो समानार्थी है और ना ही सह विस्तृत है। प्रश्न नंबर 97, क्या अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर बात लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अधिकथित करता है जिसका कै प्रत्याख्यान करता है। कै द्वारा गै के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए बाद में जिसमें गै ने उसी मार्ग का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व आंसर आएगा सुसंगत है।
किंतु इस बात का निश्चयात्मक सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है। प्रश्न नंबर 98, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी, आंसर आएगा पुनः परीक्षा है। प्रश्न नंबर 99, प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं किया जा सकता, आंसर आ जाएगा आपराधिक अधिकार। प्रश्न नंबर 100, प्रति परीक्षा इस उद्देश्य है, आंसर आएगा साक्ष्य की विश्वसनीयता की जांच। प्रश्न नंबर 101, कह एक हत्याभियुक्त अभी कथित करता है कि वह एक गंभीर और अपाचन प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था तथा इस तथ्य का खै प्रत्याख्यान करता है, आंसर आएगा सबूत का भार कै पर है। प्रश्न नंबर 102, अभियुक्त के पिता ने विचरण में अभियोजन की इस बात का समर्थन नहीं किया कि उसने साक्षी से यह कहा था कि उसके पुत्र अभियुक्त ने हत्या की है। साक्षी के कथन का स्वभाव होगा, आंसर आएगा अनुचित साक्ष्य का। प्रश्न नंबर 103, मृत्युकालिक कथन है, आंसर आएगा सी, किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है कि विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 104, एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था, आंसर आएगा हाँ, यह रेस जेस्टे का एक भाग है। प्रश्न नंबर 105, यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया अभिकथित किया जाता है तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसे अंकीय हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का ही अंकीय हस्ताक्षर है, सिवाय, आंसर आएगा सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के। प्रश्न नंबर 106, कै और खै के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कुटिरचित है या नहीं। कै प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, खै प्रतिज्ञात करता है कि वह कुटिरचित है, आंसर है खै का कोई कथन भी विलेख असली है कै साबित कर सकेगा तथा कै का कोई कथन भी विलेख कुटिरचित है खै साबित कर सकेगा। प्रश्न नंबर 107, जो व्यक्ति लापता हो गया है उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ ना सुना हो जो यदि वह जीवित होता तो अवश्य सुनते, तब यह उपधारणा उत्पन्न होती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय के संबंध में क्या उपधारणा होगी, आंसर आएगा यह उपधारणा की अंतिम बार सुने जाने के 7 वर्ष बाद की तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई। प्रश्न नंबर 108, बलात्संग के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन कहती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, आंसर आएगा वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। प्रश्न नंबर 109, स्वयं से बात करते भी स्वीकृति हो सकती है। स्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है, अभी निर्धारित किया गया था निम्न मामले में, आंसर आएगा साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। प्रश्न नंबर 110, एक इकबाली साक्षी का साक्ष्य, आंसर आ जाएगा अवश्य संपोधित होना चाहिए, विश्वसनीय अवश्य हो और अधिमानित संपोधित हो, आंसर सी, तीनों भी। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से किस निश्चय में प्रतिपादित किया गया था केस डायरी का उपयोग अभियुक्त को नहीं कर सकता। अभियुक्त अथवा उसका अभियंता ना तो केस डायरी मंगवा सकता और ना ही उसके अवलोकन का दावा कर सकता है, आंसर आएगा उत्तर प्रदेश बनाम हरिश्चंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 112, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 के अंतर्गत एक अपराधी जो क्षमदान की शर्तों को पूरा नहीं करता है तथा झूठा साक्ष्य देने के लिए अलग से विचरण हो सकता है लेकिन निम्न की अनुमति से, आंसर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 113, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है, आंसर आएगा भारत में किसी भी स्थान पर। प्रश्न नंबर 14, दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भाषात्मक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा, आंसर आएगा धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 115, असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें, आंसर आएगा एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 116, क्या दंडित न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है, आंसर आएगा हाँ। प्रश्न नंबर 117, क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान पर जिसकी तलाशी के लिए वह
तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है। आंसर है हाँ, धारा 103 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 118 समन मामले का अर्थ है। आंसर है एक ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। प्रश्न नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। आंसर है जाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य। प्रश्न नंबर 120 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आंसर आएगा बी, एक विवाहित पुत्री जिसका पति बेरोजगार है के भरण पोषण का दायित्व पुत्री के पिता का है, गलत है। प्रश्न नंबर 121 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) के अंतर्गत संक्षिप्त मामले में अपनाई गई विचारण प्रक्रिया होती है। आंसर आ जाएगा सन्य विचारण। प्रश्न नंबर 122 भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय है। आंसर आएगा धारा 353। प्रश्न नंबर 123 धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वतः निर्धारण करना। निम्न में से किस मामले में कहा गया है। आंसर आएगा रामाधीन मामला, रामाधीन बनाम श्यामा देवी। प्रश्न नंबर 124 निर्णय सुनाए जाते समय किस मामले में अभियुक्त की उपस्थिति अभियुक्त की जा सकती है। आंसर आएगा ए और बी दोनों में। जब न्यायालय ने अभियुक्त को अभिव्यक्ति उपस्थिति में पूर्व में ही अभिमुक्त प्रदान कर दी हो या जब निर्णय दोषमुक्ति करी हो। प्रश्न नंबर 125 न्यायहित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह समन मामले का विचारण वारंट मामले की तरह कर सकता है जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है वह दंडनीय है। आंसर 6 माह के अधिक के कारावास से। प्रश्न नंबर 126 प्रत्येक दंडिक विचारण के मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को दोषी पाने पर दंडादेश से पूर्व अभियुक्त की सुनवाई अवश्य होगी। आंसर आएगा सही, बिना सुनवाई के दंडादेश पारित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 127 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धारा में से किन में सन्य न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। आंसर आएगा 125 से 237। प्रश्न नंबर 128 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत में से कौन सा कदम सत्य नहीं है। तो आंसर आएगा ए सही नहीं है। जहाँ कोई निजी या अन्य अधिक व्यक्ति किसी अभियुक्त को बंदी बनाकर पुलिस की अभिरक्षा में देने का अधिकार रखता है, वहाँ ऐसे निजी व्यक्ति बंदी व्यक्ति की तलाशी भी ले सकता है, गलत है। प्रश्न नंबर 129 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। आंसर आ जाएगा ए अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाहियों के व्यय को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 130 जब किसी मामले में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो मामले का तब तक न तो विचारण करेगा, न ही विचार सपुर्द करेगा और न ही कोई अपील ऐसे मामले में सुनेगा जब तक कि आंसर आएगा उसके अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा न ली हो। प्रश्न नंबर 131 किस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अतिक्रमण में नहीं है। आंसर आएगा मधुलियम बनाम SDM मुंगेर। प्रश्न नंबर 132 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 459 में 10 रुपये से कम शब्दों को किन शब्दों में प्रतिस्थापित किया गया है। आंसर 5 रुपये से कम, 500 रुपये से कम। आंसर प्रश्न नंबर 133 जहां दो या अधिक न्यायालयों के मध्य क्षेत्राधिकार का उपयोग विवादित हो तथा ऐसे न्यायालय भिन्न उच्च न्यायालयों की अधीनता के अंतर्गत हो तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत विषय विनिश्चित किया जाएगा। आंसर आएगा ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसके क्षेत्र में कार्यवाही प्रथम प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 134 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिए दंडनीय अपराधों के लिए परिसीमा काल है। आंसर 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 135 पुलिस अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का मजिस्ट्रेट की शक्ति अधिकतम कितने दिनों की है। आंसर 15 दिन। प्रश्न नंबर 136 साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि होगी। आंसर आएगा 7 दिन। प्रश्न नंबर 137 पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। आंसर आ जाएगा धारा 22। प्रश्न नंबर 138 उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा
169 के अंतर्गत लोक अभियोजन यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामले संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान लाए जिसमें अदावाकृत संपत्ति मालखाने में रखी है। आंसर आएगा 6 मास से अधिक से। प्रश्न नंबर 139, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जब तक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे तो आंसर आएगा उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 140, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक जिसका के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है। आंसर आएगा प्रभारी अधिकारी। प्रश्न नंबर 141, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित में से संबंधित है। आंसर है विभागीय कार्यवाही से। प्रश्न नंबर 142, इतिवृत्तो हिस्ट्रीशीट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। आंसर आएगा डी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के लिए हिस्ट्री खोलना अपेक्षित नहीं है, गलत है। प्रश्न नंबर 143, जब यह प्रतीत हो कि कोई विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। आंसर आ जाएगा निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। प्रश्न नंबर 144, उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है। आंसर आएगा अध्याय 6। प्रश्न नंबर 145, केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विवेचना अधिकारी को केस डायरी में स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए। आंसर आएगा जब और जहां पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रवृत्ति से संबंधित जानकारी के लिए उसे तलब किया। प्रश्न नंबर 146, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आंसर आएगा ए भर्ती किए गए हैं। प्रश्न नंबर 147, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा मृत्यु उपरांत परीक्षण एक प्रक्रिया से संबंधित है। आंसर आएगा 139। प्रश्न नंबर 148, निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है। आंसर उत्तर प्रदेश बनाम हरीशचंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 149, सही सुलेमन करना है तो पुलिस अधिकारी के प्रमाण का अभ्यापन आंसर आएगा धारा 8। रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति आंसर आएगा धारा 14। ग्राम पुलिस अधिकारी आंसर आएगा धारा 21। लोक जमावों और जुलूस का विनियमन आंसर आएगा धारा 30। प्रश्न नंबर 150, मुख्यालय पर लोक अभियोजक ने पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे। आंसर आ जाएगा बी, जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्व इतिहास सभी शंका संभावनाओं से परे सत्यापित हो चुके हों। धन्यवाद दोस्तों।